अच्छा सर, अभी तो निशाना साहब आप भी बना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसे मीडिया हाउसेस हैं जिनकी प्रॉपर्टियां दुबई में हैं, लेकिन वो इस प्रॉपर्टी लीक्स में नहीं आई। तो मेरा इशारा शायद आप समझ रहे होंगे मैं किसका नाम लेने चाह रहा हूँ। वो बहुत बड़ा मीडिया हाउस है, ठीक है। मीर साहब का मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इतना बड़ा मीडिया हाउस है उनका, तो क्या उनका नाम इसमें नहीं आया? और फिर आप वज़ीर दाखिला हैं, तो क्या आप इसकी कोई इंक्वायरी करवाएंगे बाकी लोगों की कि ये पैसा बाहर कैसे गया? क्योंकि FIA में तो आपके अंडर का सारा। पहली बात, मीर साहब हमारे बड़े काबिल एहतराम हैं, सारा कुछ है। मेरे लिए में नहीं कि उनका क्यों नहीं आया, बट बहुत सारे लोगों को हज़ारों में है जिनके प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पे, जिनका नाम नहीं आया। उससे मुझे ज़्यादा अंदाज़ा होता है कि ये स्पेसिफिकली टारगेट करके किया गया है या क्या किया गया है। बहुत सारों के हमें मीडिया हाउसेस क्या सब दोस्तों का वहाँ का पता है कि उनके वहाँ पे घर हैं, सब कुछ है, डिक्लेयर्ड भी हैं उनके, सारा कुछ है, फिर भी नाम ना आना। बट एनीवेज ये एक ऐसी चीज़ है, मैं किसी के ब्लेम गेम में नहीं जाऊँ। मेरा ख्याल है इंक्वायरी सिर्फ उसकी होनी चाहिए कि जिसने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, जिसने इलीगल किया हुआ उसकी होनी चाहिए। बाकी बिल्कुल आप अपने बिजनेसमैन को एक गाली बनाया हुआ है हमने कि जो बिज़नेस करता है उसको गाली समझो, और अगर वो इंडिया की तरक्की की सिर्फ एक वजह है, वो अपने बिजनेसमैन को सपोर्ट करते हैं। और हमारी मसला ये है कि हमारा बिजनेसमैन कोई भी है ABC, वो ज़रा सी तरक्की करेगा हम कहेंगे ये तो चोर है। तो ये बताइए कि जो आज़ाद कश्मीर में बिजली के बिलों के हवाले से या सूरत बनी, वैसी सूरत इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में बनने जा रही है कि जो वज़ीर आला खैबर उन्होंने 12 ये कहा है कि वो जो वहाँ पे फैसलों का रजिस्ट्रेशन है उस पर कब्जा कर रही है। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत बन रही है, इस ये लीगली क्या इसकी पोजीशन है और वज़ारत दाखिला से वजह से क्या? पहली बात ये है कि मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला KP के बड़े समझदार आदमी, उन्होंने सियासी बात की होगी। मेरा नहीं ख्याल कोई भी पाकिस्तानी या कोई भी अक्लमंद आदमी ये सोचेगा कि किसी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग पे इस तरह कब्ज़ा करना है। और अगर कोई इस तरह की चीज़ सोचेगा तो फिर उसको उसी तरह हैंडल किया जाएगा। तो ये बड़ी क्लैरिटी होगी। अभी जो आज़ाद कश्मीर में सिचुएशन बड़ी इंटरेस्ट की कि कहा जाता रहा कि कुछ शख्स अनासर ने वायलेंस का भी माहौल बनाया वहाँ पे, कैजुअलिटीज भी। तो क्या किसी बैरूनी हाथ का भी अंदेशा है? अगर है तो फिर बिल्कुल है अंदेशा। हमारे पास काफ़ी सारी एविडेंसेस भी मौजूद हैं कि किस तरह बाहर के मुल्कों में से वो सोशल मीडिया कैंपेन बनाई गई कि 17 बंदे मर गए, 11 बंदे मर गए, 12 बंदे मर गए। वीडियोस को किस तरह एडिट किया गया, जो अब हमने ऑलरेडी पकड़ ली हैं, उसके ऊपर हम ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। और इसका बिल्कुल हमसाया मुल्क के साथ ताल्लुक़ कहीं ना कहीं लिंक बन रहा है। हम अगर उसको ऑफिशियली जब बोलेंगे, जब हमारे पास हर चीज़ फाइनल एविडेंस के साथ मौजूद होगी, तो उस टाइम हम ज़्यादा बेहतर आपको बता भी देंगे और एग्जैक्टली बता देंगे कहाँ पे क्या हुआ। अभी कुछ हुआ नहीं था तो मौतों की खबर चला दी गई, प्रोटेस्ट बाहर की मैसेज के बाहर हमारे शुरू हो गए, तो कोई ना कोई चीज़ ज़रूर था जो ये सारा कुछ करा रहा था। और हमारे पास अब एविडेंसेस मौजूद हैं, लेकिन हम एक दफ़ा उसको कैलकुलेट करके फिर मीडिया के सामने शेयर कर रहे हैं। जब से आप आए हैं बिजली चोरी को कंट्रोल करने के लिए आपने काफ़ी इक़दाम किए हैं, लेकिन KPK की वजह से बात हुई, सिंध की बात हुई और दीगर सूबों के अंदर पंजाब सबसे ज़्यादा बिल देता है और बाकी जगहों पर बिजली चोरी बहुत ज़्यादा होती है और अरबों रुपये की चोरी हो रही है। सर इसको कंट्रोल करने में क्या बहुत ज़्यादा स्पीड अप काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिल भी तो सर लोग। देखिए, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि जो बिजली चोरी कर रहे हैं उनका खमियाजा जो है, जो बिजली के बिल दे रहे हैं उनको भुगतना पड़ता है। हमने FIA को भी लगाया इसके पीछे, उसके अलावा बाकी एजेंसीज भी लग रही हैं और ये हमें बड़े मैसिव स्केल में करना पड़ेगा। मैं टोटली एग्री करता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ हमें भी उस स्पीड पे नहीं कर रहे काम जिस स्पीड पे करना चाहिए। बताइएगा, कुछ साल पहले जब आशीष आगे बेहतर थे तब पनामा लीक्स आ गई, उसके बाद जो पाकिस्तान में एक मुजाहिरों की जो सियासत हुई उसके रिजल्ट हमारे सामने, अब दोबारा एक मतलब फिर एक प्रॉपर्टी लीक्स आ गई हैं। तो ये ऑर्गेनिकली सामने आती हैं या ये कोई सोचा समझा मंसूबा है जिसको बाद में यूज नहीं किया? जितनी सिलेक्टेड होके आई है इसके पीछे तो मुझे कोई ना कोई चीज़ लगती है कि आज कुछ मीडिया वाले का हो गया, कुछ का नहीं हुआ, कुछ पॉलिटिशियंस का हो गया, कुछ का नहीं हुआ, कुछ बिजनेसमैन का हो गया, कुछ का नहीं हुआ। तो बड़ी सिलेक्टेड किस्म की है, अल्लाह जानता है इसके पीछे क्या है। कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो ईरान में तकरीर
कमेंट करते हैं और कहते हैं कि पीटीआई जिसको अपना समझ के वज़ीर आला लगाती है अली अमीन गंडा को, वो सबसे पहले मेरे भाई मौसम से मिलते हैं। क्या एक भाई पीपल्स पार्टी का चेयरमैन और दूसरा भाई आज़ाद सीएत में सेनेटर बनता है, इसमें क्या मार्केट है? और दूसरा इसमें ये बता दें कि पीटीआई के साथ अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें आपकी भी मुलाकात है, कोई किरदार है? देखिए, पहली बात ये है कि मैं समझता हूँ अल्लाह ताला का बहुत करम है कि अगर आईपीपी भी, पीएमएलएन भी, पीपीपी भी, पीएमएलक्यू भी अगर सपोर्ट करती है तो मेरा ख्याल है कि मैं इस लिहाज से लकी समझता हूँ कि अगर किसी के साथ अच्छा रहा हुआ तो उसका फ़ायदा हमेशा आपको होता है। दूसरा, मेरी उनके साथ बिल्कुल मुलाकात हुई थी और अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए कि जहाँ पे रब्ता करना पड़ता है तो फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल रब्ता भी करती है उनके साथ। मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि जो मेरी मुलाकात भी उनके साथ हुई है कि वो कोई ऐसी चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर है, मुझे उम्मीद है वो नहीं करेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कोई मुज़ाकरात की कोई चीज़ हो रही है। अगर मुज़ाकरात होंगे तो हुकूमत के साथ होंगे जो तरीक़ेकार है करने का। मेरा नहीं ख्याल उसके अलावा किसी के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए या होंगे। पैटर्न एक हुआ था नागरा का, उस पर इंक्वायरी हुई थी, उसका क्या स्टेटस है अभी तक? और दूसरा, आपने 2 ऑफिस किए हैं 24 आवर, क्या दूसरे शहरों में जो ये पासपोर्ट फीसेस बढ़ाई गई हैं उस पर भी क्या थोड़ा सा बताइएगा? और ये जो दूसरे शहर है इसमें भी वो देखिए, उधर भी टाइमिंग थोड़ी बेहतर करेंगे। मैं थोड़ा उधर फोकस कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ वहाँ डिमांड कितनी क्या है। सबसे सादा जो है इस टाइम उम्रे के लिए सबसे ज़्यादा पासपोर्ट उसी के लिए बनते हैं। उम्रे के लिए जो टिकट है वो तकरीबन 1.5-2 लाख के दरमियान की है। वीज़ा 30,000 के दरमियान का है। हम कहते हैं कि जो पासपोर्ट है उसको प्रिंटिंग की कॉस्ट भी पूरी ना हो, पैसे इतने कम नहीं। तो मैंने इनको कहा है कि कम से कम इतनी फ़ीस करें कि अपने खर्चे निकालें। पासपोर्ट के बुरे हालात हैं इस टाइम, 5-5 महीने बाद लोगों को पासपोर्ट मिल रहा है। मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, हमारी पूरी इंटीरियर मिनिस्ट्री के लिए चैलेंज है कि इसको वापस रूटीन पे लाएं। मैं तो समझ नहीं सक रहा हूँ कि 5 से 6 महीने लोगों पहले पासपोर्ट अप्लाई किया और वो अभी भी सिफारिशें करा रहे हैं, लोगों को ढूंढ रहे हैं कि हमारा पासपोर्ट प्रिंट करा दो। ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल चीज़ है और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इसको फिक्स करके दिखाएंगे। गवर्नर के खिलाफ बड़ी बातें कर रहे हैं, तो कोई ऐसा इम्कान तो नहीं है मुस्तकबिल में कहीं जाकर हालात ख़राब हो और जो है वो गवर्नर राज लग जाए? क्या 18वीं तरमीम इसकी इजाज़त देती है या नहीं देती? फिर आपका किरदार क्या होगा अगर गवर्नर राज लगे? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के रोल से हट के जाएगा। अगर जाएगा तो फिर सिचुएशन देखेंगे, फिर हमें भी डट के चीज़ें करनी आती हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ हो। आपने तमाम सूबों के साथ मुलाकात करके आपने अभी तक वज़ीर-ए-आला पंजाब से पिछली ना कोई लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बात की है, ना ही आपने कोई मुलाकात की है, क्योंकि कच्चे का ऑपरेशन भी चल रहा है। नहीं, मेरा ख्याल है वो वैसे मैं कोई इंटेंशनली ऐसी चीज़ नहीं है। मुलाकात हो जाएगी, जल्दी कर लेंगे आपके कहने पे मुलाकात। आईजी पंजाब से बाकी जितने ऑफिसर्स हैं उनके साथ रब्ता है और कच्चे के ऊपर भी उनके साथ डिस्कशन हुई। बल्कि सारे आईजीज़ जब पाकिस्तान के आए हुए थे, कच्चे के ऊपर उन पर बड़ी डिटेल में डिस्कशन हुई और मेरा ख्याल है सिंध और पंजाब मिलके इस टाइम कच्चे के ऊपर अच्छा खासा मैसिव स्केल में काम कर रहे हैं और हमारी तरफ से पूरी सपोर्ट है। वो टेक्निकल सपोर्ट हमने पहली दफ़ा प्रोवाइड की जो पहले कभी नहीं की हुई थी किसी भी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने। मेरा ख्याल है ऑपरेशन चल रहा है तो मैं वो डिटेल में ना बताऊं, लेकिन उनको बहुत बेहतर एक्सेस दिया चीज़ों का जो पहले नहीं था। उसके बाद उनको टेक्नोलॉजी वाइज जो चीज़ें नहीं चाहिए वो हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जल्द अज जल्द प्रोवाइड करें। और भी कोई असिस्टेंस चाहिए होगी, जैसे रेंजर्स की असिस्टेंस चाहिए थी सिंध में, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। पंजाब में भी कहीं पे कोई चीज़ ऐसी चाहिए होगी तो ज़रूर प्रोवाइड करेंगे।